बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सबसे पहले तो जनाब आपको अचानक ईद मुबारक हो। और अचानक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई उम्मीद नहीं थी, किसी किस्म के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। और ये अचानक चाँद कैसे नज़र आया, क्योंकि साइंस एक तरफ, रिसर्च काउंसिल की रिपोर्ट एक तरफ, चाँद की उम्र एक तरफ, लेकिन चाँद नज़र आ गया। और अगर चाँद नज़र आ गया था तो फिर इसका ऐलान इतनी देर बाद क्यों किया गया। और अगर चाँद नज़र नहीं आया था, अगर नज़र नहीं आया था तो फिर ये चाँद को क्यों फिर दिखाया गया। और रुएत-ए-हिलाल कमेटी, मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी का इजलास इतनी देर तक क्यों जारी रहा और तवील तरीन सेशन हुए। और उस वक्त ऐलान किया गया जब तमाम हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई तरावियाँ पढ़ चुके थे, दुआएं मांग चुके थे, और एतकाफ़ में बैठे लोग एतकाफ़ के लिए इबादतें कर रहे थे और एक और रात मिलने की खुशी मना रहे थे कि एक और रात इबादत की मिल गई। तमाम लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तो फिर ये सब कुछ क्यों हुआ, और क्या ये ज़िद में हुआ या वाक़तन ही कोई इत्तला थी। और फिर अगर कोई शहादतें थीं तो उनको इतनी देर बाद एग्ज़ामिन क्यों किया गया। मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी का इजलास बंद कमरे में क्यों हुआ, मीडिया को क्यों दूर रखा गया, अंदर क्या बहस हो रही थी। और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो कि चेयरमैन हैं रुएत-ए-हिलाल कमेटी के, उनके सामने जो तहरीर थी उस पर क्या लिखा हुआ था और उनकी ज़ुबान क्यों अटक गई थी जब वो ऐलान कर रहे थे। ये सारी बातें आपको बताते हैं। पहले तो ज़रा ये देख लीजिए कि मुफ्ती मुनीब थे, साबिक चेयरमैन रुएत-ए-हिलाल कमेटी, और उनका हमेशा ही फड्डा रहता था मौलाना पोपलजई से। और मौलाना पोपलजई साहब पेशावर मस्जिद कासिम खान के ख़तीब हैं जी। और वो अपना अलहदा ही देखते होते थे, अपनी कमेटी का इजलास बुला लेते थे, और उनका मुफ्ती मुनीब से हमेशा टकराव रहता था। और मुफ्ती मुनीब साहब उनके फ़ैसलों पे इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होते थे, और बाज़ औक़ात ऐसे लगता था कि शायद ये ज़िद भी है इसमें और थोड़ा सा पर्सनैलिटी क्लैश भी है। इसलिए वो पेशावर वाली विंडो कभी भी मुफ्ती मुनीब साहब ने नहीं खोली थी, मस्जिद कासिम खान वाली, मौलाना पोपलजई वाली। लेकिन इस बार क्या हुआ। पहली बात तो यह है कि सऊदी अरब में ये बहस चलती रही थी मुफ्ती मुनीब साहब की और फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब जब वज़ीर बने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो उन्होंने कहा कि ये रुएत-ए-हिलाल कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है, और एक कैलेंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और महकमा मौसमियात के पास कैलेंडर मौजूद है। चाँद की उम्र से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी उम्र का चाँद हो तो वो नज़र आता है, और उस उम्र से कम हो तो चाँद नज़र नहीं आता, बादल हो या मतला साफ़ हो। तो उनकी मुफ्ती मुनीब साहब का फड्डा जो है वो मौलाना पोपलजई से भी रहता था, और फिर उनका फवाद चौधरी साहब से भी फड्डा शुरू हो गया। और यहाँ तक हुआ कि मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा था कि भाई हमारे कामों में मुदाखलत मत करें, जो उलमा का काम है वो उलमा को करने दें, जो आपका काम है आप करें। यहाँ तक हुआ, फिर मुफ्ती मुनीब साहब को तब्दील कर दिया गया, और एक तवील अरसे के बाद, और उनको हटा के उनके ओहदे से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, जो कि मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद के साहिबजादे हैं और ख़तीब शाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद लाहौर, तो ये है। और ये भी एक मुस्तनद फैमिली है और दीन से वाबस्ता है, तो उलमाए देवबंद से वाबस्ता। तो ये है सूरत हाल। तो कल जनाब फिर ये हुआ कि सऊदी अरब में 30 रोज़े रखे गए, और कल 30वां रोज़ा था सऊदी अरब में, और 30 रमज़ान के बाद उनकी ईद हुई जुमेरात को, यानी कि आज उनकी ईद हो रही है, ईद उनकी जुमेरात को। तो ज़्यादातर इम्कान
यही था कि हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इस रीजन में भी चाँद नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के मुताबिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत के मुताबिक और रिसर्च काउंसिल के मुताबिक चाँद की उम्र 20 घंटे से ज़ायद, 20 या 20 से ज़ायद हो तो तब वो नज़र आता है। तो उसकी उम्र थी उससे भी 20 से भी आधी, यानी कि हाफ एज थी, लेकिन वो चाँद नज़र आने का बिल्कुल इम्कान नहीं था। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया कि भाई अगर आपको शौक़ है अफ़गानिस्तान और सऊदी अरब के साथ ईद मनाने का तो आप कर लें, लेकिन मुक़द्दस महीना एक दिन पहले ख़त्म ना करें। ये उनकी टसल शुरू हो गई। फिर उन्होंने ट्वीट भी किया, जो चाँद की तस्वीर थी वो फुल चाँद था और डार्कनेस थी, तो वो चाँद भी उन्होंने दिखाया कि ये है जनाब चाँद। फिर उनकी एक और बात भी है कि जो चाँद पे रहते हैं वो कैसे ईद मनाएंगे और वो कैसे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेंगे। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि कैलेंडर ही मुस्तनद चीज़ है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही मुस्तनद चीज़ है, उसी को अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन जनाब एक रवायत भी चली आ रही है और एक इदारा भी मौजूद है, रुएत-ए-हिलाल कमेटी का। तो खैर सऊदी अरब में जी चाँद नज़र आ गया 30वें रोज़े के बाद, यूएई में, मिस्र में, सब वहाँ पे जुमेरात यानी कि आज ईद थी 30 रमज़ान के बाद। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे कल 29वां रोज़ा था। तो इम्कान यही था, इत्तला भी यही थी कि 30 रोज़े ही होंगे। तो रुएत-ए-हिलाल कमेटी का इजलास शुरू हो जाता है। पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका कि वज़ीरिस्तान में, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरिस्तान में 28 रोज़े पे ही ईद मनाई जा चुकी है, यानी कि बुध को ईद थी उन्होंने वहाँ पे। तो इजलास हुआ, खैर इस्लामाबाद में था जी, कोसार बिल्डिंग, वजारत मजहबी अमूर, यहाँ पे इजलास था। इजलास चलता रहा। इजलास तकरीबन मगरब से पहले शुरू हुआ, ग़ुरूब आफ्ताब से पहले, और ये 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, इजलास जारी व सारी रहा। और लोगों ने कहा कि जनाब अब सुकून रखें, तरावियाँ पढ़ी गईं, नमाज इशा पढ़ी गई, सब आराम से अपने अपने घरों में रिलैक्स। और आम जो शहरियों में भी यही था कि ईद जुमअतुल मुबारक को ही होगी और पाकिस्तान में भी 30 रोज़े होंगे। इजलास लाहौर में भी हो रहा था, पेशावर में भी, कोयटा में भी, कराची में भी, यानी कि जो सूबाई कमेटियां हैं रुएत-ए-हिलाल की, वहाँ पे भी इजलास हो रहे थे। फिर जोनल कमेटीज़ होती हैं, वहाँ पे भी इजलास हो रहे थे। तरीक़ाकार मैं आपको बता दूँ कि डिप्टी कमिश्नर्स, हर ज़िले का डिप्टी कमिश्नर है, अगर किसी ज़िले में कुछ चाँद नज़र कुछ शहादत मिलती है, कोई भी शहरी कहता है कि मुझे चाँद नज़र आ गया है, तो वो एक प्रोसीजर है, वो डिप्टी कमिश्नर तक पहुँची इतला, डिप्टी कमिश्नर फिर आगे पहुँचाते हैं अपनी जो सूबाई कमेटी है रुएत-ए-हिलाल की, जिस सूबे में भी हो वो उधर पहुँचाते हैं। वो फिर मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी को बताते हैं कि जनाब ये शहादत, और इसमें ज़िला इंतज़ामिया भी उसको एग्ज़ामिन करती है कि शहादत सही है नहीं सही। जिस बंदे ने देखा है उसको भी देखते हैं कि कितना मुस्तनद है। तो ये हुआ। तो कोई तकरीबन जी 8 बजे के करीब इत्तलात आना शुरू हो गई, और इत्तलात ये शुरू हुई ख़ास तौर पे मौलाना पोपलज़ई ने ये कहा और मस्जिद कासिम खां से कि शहादतें मौसूल होना शुरू हो गई हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मर्दान, चारसदा, पेशावर, यहाँ से इत्तलात आना शुरू हो गई हैं कि जनाब चाँद नज़र आ गया। अब मौलाना पोपलज़ई ने तमाम शहादतें जो हैं वो शेयर की मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी से, उनके साथ शेयर की और उनके बताया कि जनाब ये शहादतें हैं, आप भी एग्ज़ामिन कर लें। अब मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी पे प्रेशर था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च काउंसिल उनका, कि जनाब चाँद तो पॉसिबल ही नहीं है कि 10-12 घंटे की एज हो चाँद की और वो नज़र आ जाए। चाँद तो नज़र आएगा 20 घंटे के बाद की उम्र का। ये भी चल रहा था सिलसिला कि बलूचिस्तान से भी शहादतें आना शुरू हो गईं, वो भी एक
थ्रू प्रॉपर चैनल एक प्रोसीजर के तहत मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी को पहुंची, वो भी सामने आ गई। इसी दौरान मौलाना पोपलज़ई ने इंतज़ार किया। जब इंतज़ार ख़त्म हुआ, जब मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी की तरफ से उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं गया और दरमियान में कम्युनिकेशन गैप हुआ, तो उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने फिर ऐलान कर दिया एक तरफ़ा तौर पे। उन्होंने अपनी जो आप कह लें गैर सरकारी कमेटी ने ऐलान कर दिया, प्राइवेट कमेटी ने, और इस तरीके से बात ख़त्म हो गई। उसके बाद भी 9 बज गए। फिर मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी से ये ऐलान आया कि अभी तक हम जायज़ा ले रहे हैं और जैसे ही कोई हतमी फ़ैसला होगा हम ऐलान करेंगे। फिर बंद कमरे के इजलास शुरू हो गए। मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी का बंद कमरे का इजलास शुरू हो गया और बहस शुरू हो गई जो शहादतें आई थीं, क्योंकि अब वो देखने का टाइम तो गुज़र चुका है, वो तो आधा पौना घंटा होता है और गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले और कुछ देर बाद इतना टाइम होता है चाँद देखने का। उसके बाद तो फिर आपने सिर्फ राब्ते करने होते हैं। तो उसके बाद फिर जितनी भी शहादतें आईं उनको एग्ज़ामिन किया गया और कमेटी के अंदर बहस शुरू हो गई और कमेटी के अंदर बहस काफ़ी तवील पकड़ी गई। उसमें फिर दरमियान में नमाज़ इशा का वक्फ़ा, किसी पे इत्तफ़ाक़ नहीं हो रहा था, वो हुआ। फिर खाने का वक्फ़ा हुआ, इसके बावजूद इत्तफ़ाक़ नहीं हो रहा था। बिल आखिर प्रेशर आना शुरू हो गया कि भाई चाँद नज़र आना है या नहीं आना, अनाउंस किया जाए सरकारी तौर पे। तो उसके बाद फिर बंद कमरे का इजलास हुआ। उसमें इख्तलाफ राय भी था और ख़ास तौर पे रिसर्च काउंसिल और साइंसी तहक़ीक़ के मुताबिक। और इसी दौरान हुआ ये कि बांग्लादेश से भी इत्तला आई, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि चाँद नज़र नहीं आया, लिहाजा 30 रमज़ान 30 रोज़े होंगे और ईद होगी जुमातुल मुबारक को। फिर कुछ ही देर के बाद इंडिया से भी यही अनाउंसमेंट हो गई और भारत की मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी ने भी ऐलान कर दिया कि चाँद नज़र नहीं आया और ईद होगी जुमातुल मुबारक 14 मई को। और बांग्लादेश की रुएत-ए-हिलाल कमेटी ने भी ऐलान कर दिया कि ईद होगी जुमातुल मुबारक को। लेकिन पाकिस्तान में मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी जो है वो बदस्तूर बंद कमरे में बैठी रही और किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रही थी। बिल आखिर जनाब उलमाए कराम जो हैं वो जीत गए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एग्ज़ामिन किया जो खैबर पख्तूनख्वा से शहादतें आई थीं उनको, चारसदा से, मर्दान से, पेशावर से और कुछ और इलाक़ों से। उसके बाद उन्होंने एग्ज़ामिन किया बलूचिस्तान से आने वाली शहादतों को और उसके बाद, क्योंकि ये बता दूं कि बलूचिस्तान का जो इलाका है वो गवादर वाली साइड पे है और गवादर से आगे आपका मिडल ईस्ट शुरू हो जाता है और यूएई एंड ओमान एंड कतर, ये वो सारा एरिया शुरू हो जाता है। और उसके बाद दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा, ये फिर आगे अफ़गानिस्तान उस साइड पे जो फवाद चौधरी सब कह रहे थे। तो तमाम शहादतों का जब जायज़ा लिया गया तो उलमाए कराम यानी कि मरकज़ी रुएत-ए-हिलाल कमेटी, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी होती है, उन्होंने ये कहा कि हमें बिल्कुल साइंस अपनी जगह, लेकिन जो शहादतें आई हैं उनको मानना चाहिए और अगर वो सही हैं, मयार पे पूरी उतरती हैं, शरई असूलों के मुताबिक हैं, तो फिर इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते और बिला वजह पाकिस्तान में 2 ईदें मनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 11 बजे जी ख़बरें आना शुरू हो गई ज़राए से और बिल आखिर 11:30 बजे ऐलान कर दिया गया। और इस तरीके से साइंस, रिसर्च काउंसिल और साइंसी तहकीक, ये सब कुछ एक साइड पे, और इंसानी शहादत जो है वो जीत गई। उलमाए कराम ने कहा कि जनाब ऐसा नहीं है, अगर शहादत आ गई है, मयार पे पूरा उतरती है तो हम उसको मानेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते। लिहाजा ईद जो है वो सऊदी अरब के साथ हम मना रहे हैं आज, और सऊदी अरब में भी आज ईद पढ़ी जाएगी। और ये काफ़ी अरसे के बाद होता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में एक ही दिन ईद मनाई जाए। तो वहाँ पे 30 रमज़ान के बाद, यहाँ पे 29 रमज़ान के बाद एक दिन का ही फ़र्क होता है। तो लिहाजा सब
اہل وطن کو، پاکستانی مسلمان بھائیوں کو عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول کرے، عبادات قبول کرے اور عید کی خوشیوں کو دوبالا کرے، اور مزید ایسی کئی عیدیں آپ کو دیکھنی نصیب ہوں۔ ایک اور بحث بھی، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کیا بحث شروع ہوگی؟ سوشل میڈیا پہ بحث شروع ہوگی کہ یہ 2 خطبوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، کیونکہ ایک جنرل تھا کہ جناب وہ جمعۃ المبارک کو ہی عید ہونی ہے، تو اس لیے مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب جب پڑھ رہے تھے لکھی ہوئی تحریر، تو وہ جمعۃ المبارک اور جمعرات اس پہ وہ تھوڑے سے اٹک گئے تھے، تو ذہن میں بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے بھی تو یہ جو بات ہے 2 خطبوں والی، میرا نہیں خیال کہ اتنی درست بات ہے۔ یہ ایک صرف توہم پرستی کہہ سکتے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ پاکستان میں یہ بحثیں چل رہی کہ حکمرانوں کے لیے 2 خطبے اچھے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اس طرح کی باتیں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی افواہوں پہ ہمیں کان نہیں دھرنا چاہیے، اور اگر ایک ادارے نے فیصلہ کیا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عید تمام پاکستانی بھائی ایک ہی دن منائیں گے اور خوشیاں ایک ہی دن منائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔